नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसे बिजनेस आइडिया देने वाले हैं जिस बिजनेस में आपका पैसा एक महीने में 600 गुना, एक साल में 7200 गुना हो जाएगा। रियलिटी है, अफवाह नहीं है, ये हकीकत है। और मैं कर रहा हूँ आज 10 से 15 साल को, तो इसलिए मैं किसी का सुना सुनाया आपको नहीं बताऊंगा। मैं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और कौन सा फार्मूला मैं लगाता हूँ, वह बिजनेस कौन सा है, कैसे आप भी कमा सकते हैं, फेल नहीं होंगे। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, यहाँ तक मैं गारंटी लेता हूँ। आप जिस दिन बिजनेस की शुरुआत करना, हमसे तुरंत करना। सर आज मैं शुरू कर रहा हूँ और कैसे हमको करना, वो एक एक पॉइंट की जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले एक आपको खुशखबरी सुना देते हैं। मेरे चैनल पर 4 टाइप के आप बिजनेस पाएंगे, 4 टाइप, और ये चारों टाइप का बिजनेस हमारा फैमिली बिजनेस है। ये आज हम 15 से 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं और ये हम 4 भाई हैं, चारों भाई ये 4 बिजनेस करते हैं। मैं फार्मा डिवीजन डील करता हूँ, यानी फार्मा डिवीजन में जैसे प्रोडक्ट को हम कैसे बनवाएं, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, मार्केटेड बाई प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, और दोस्तों ये कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होगी, किस कंपनी से हम क्या लागत, क्या मार्केटिंग, सारी मतलब A to Z जानकारी। दूसरा है दोस्तों किराना से संबंधित जानकारी। किराने में अपना प्रोडक्ट हम कैसे लॉन्च करें, या किराने का होलसेल का बिजनेस कैसे करें, रिटेल का बिजनेस कैसे करें, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तीसरा बिजनेस है कपड़े का बिजनेस, जिसमें से साड़ी, रेडीमेड या वैसे कपड़े, सारे कपड़े आते हैं। इसका रिटेल और थोक का होता है, इसमें हम अपना ब्रांड भी बनाकर बेचते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। और चौथा बिजनेस है दोस्तों स्पोर्ट, यानी जूता चप्पल का बिजनेस। इसको हम कैसे होलसेल में करें, कैसे रिटेल में करें, और इसमें हम अपना ब्रांड कैसे बिना मैन्युफैक्चरिंग लॉन्च किए कंपनी लॉन्च करें। ये 4 टाइप के बिजनेस हमारे चैनल पर पाएंगे। और ये चारों टाइप के बिजनेस के मार्केटिंग, सेल्फ टीम तैयार करना, सेल्फ फार्मूला लॉन्च करना, क्या हम करें कि ये बिजनेस हमारा चलेगा, बढ़िया से चलेगा, सारी टेक्नोलॉजी, सारी इंफॉर्मेशन मैं ही हैंडल करता हूँ। तो इसलिए मैं किसी से पूछकर या किताब पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं वो आइडियाज़ बता रहा हूँ जो मैं अपने बिजनेस में लॉन्च करता हूँ, लागू करता हूँ, और जिससे मैं सफल हूँ। आज तक हमारा कोई भी बिजनेस फेल नहीं है। तो उसी से संबंधित आप सारी जानकारी हमारे चैनल पर पाएंगे। अगर इन चारों टाइप के बिजनेस आप कभी भी करना भविष्य में और हमसे जानकारी चाहिए सफल बिजनेस बनने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। कुछ दिनों बाद हम लाइव भी आने वाले हैं। थोड़ा सा अभी हम बिजी चल रहे हैं, अपने बिजनेस को लेकर कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे हम बिजी चल रहे हैं, लाइव नहीं कर पा रहे हैं। फिर आगे चल के हम लाइव करेंगे, फेस टू फेस आप हमसे बात करिए, एकदम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं और कैसे होगा, तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हम जो आपको बिजनेस बताने वाले हैं वो स्पोर्ट का, जूते चप्पल का हम थोक में कैसे करें, रिटेल में कैसे करें, और कैसे हम करें कि हमारा बिजनेस चलेगा। क्योंकि आप मित्रों सब लोग जान रहे हैं आज का समय कंपटीशन का समय है। हर एक क्षेत्र में सैकड़ों दुकानें खुल रही हैं, चाहे छोटी मार्केट हो, चाहे बड़ी मार्केट हो, चाहे सिटी हो, चाहे गांव हो, सब जगह दुकानें खुल रही हैं और सब लोग खोल रहे हैं, चाहे किसी के कहने पर, चाहे कहीं से वीडियो देखकर। और उसमें सफल कितने लोग हो रहे हैं? सिर्फ 2% सफल हो रहे हैं। कारण क्या है? एक्सपीरियंस नहीं। कारण क्या है? एक्सपीरियंस नहीं। दुकान खोले, माल लाए, बेचना शुरू कर दिए, बेच कैसे रहे? जो आप सामान ला रहे हैं उसको जितने में आपका खरीद पड़ा उतने में बेच रहे हैं, या जो भी आप आइडिया लगा रहे हैं वो बेच रहे हैं, या ऐसे स्थान पे आप खोल ले रहे हैं कि जहाँ पे दुकान ही नहीं चलती है, आप ग्राहक को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, आप बात करने का तरीका नहीं है। बहुत सारे ऐसे दुकानदार पूंजी लगा के बैठे, लेकिन उनको बात करने का तरीका ही नहीं, उनके पास नहीं आती। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कारण क्या होता है? आपका किराया भी नहीं निकल पाता है। कुछ दिन से आप घर से किराया देते हैं, फिर लास्ट में भैया बेचो बाचो और ख़त्म, आप फिर आप जाते हैं, आप हताश हो जाते हैं। एक कंपटीशन का समय है, तो आपको अभी अब कंपटीशन का समय, अब इस कंपटीशन के समय में किस फार्मूले से आप बिजनेस करें ये जरूरी होता है। तो फार्मूला आपको कहाँ मिलता है? जब आप खूब एक्सपीरियंस से अपना बिजनेस करते हैं,
10 साल 15 साल उसी बिजनेस में गिर रहे हैं, उसी बिजनेस में आप उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो जितने आप गिरेंगे उठेंगे, वो बीच में जो आपको कमियां आएंगी उस कमी को सुधार करते हुए अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, वही सफल बिजनेसमैन होता है। चाहे वो बिजनेस हुआ, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ, आपसे 5 साल का समय मांगती है। इस 5 साल में कभी आपको एकदम जीरो पे आ जाएंगे, कभी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, कभी आपको बहुत ज़्यादा घाटा लग जाएगा। और जो इसी 5 साल को संभाल लेता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ, चाहे ऐसे कोई दुकान हो, और 5 साल के बाद आपका ग्रो होना शुरू हो जाएगा। कभी 5%, कभी 10%, कभी 20%, कभी 100%, कभी 1000 गुना, यानी कि 2 गुना, 3 गुना, 1000 गुना पे आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तब तक आप एक एक्सपीरियंस आदमी हो जाते हैं। इसीलिए एक्सपीरियंस इज मोस्ट। तो दोस्तों, वही एक्सपीरियंस हम आपको शेयर करने वाले हैं। मैं फार्मा डिवीजन में आज 20 साल से, 20 या 25 साल हो गया दोस्तों, 1998 से। तो ये हमारा पुश्तैनी चारों बिजनेस है, इसलिए इसकी A to Z जाने। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं जूते का बिजनेस आपको कैसे करना है। चाहे ग्रामीण में खोलिए और चाहे सिटी में खोलिए, चाहे छोटे स्तर पर खोलिए, चाहे बड़े स्तर पर खोलिए, आज हम को बहुत अच्छी आइडिया देने वाले हैं। बस हमसे जुड़े रहिए। आपको नॉलेज तभी मिलेगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, नहीं तो कोई बात आपसे निकल गई, फिर आगे की बात आपने सुन लिया कि चलो कौन सा फार्मूला बताने वाले हैं, सफल नहीं होगी। हकीकत मैं बता रहा हूँ, बुरा भले लग रहा हो। आप सफल तभी होते हैं जब A to Z आपके पास जानकारी होती है, और वही आगे बढ़ता है जो जितने पढ़ता है। जितने आदमी पढ़ता है उतने आगे बढ़ता है। ना पढ़ने वाला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जितने आपके पास ज्ञान होगा, जितने ज्ञान होगा, एक सफल आदमी, एक ज्ञानी आदमी, एक विद्वान आदमी पागल से भी शिक्षा लेता है। उसके सामने भी बैठ के आराम से उसकी बातों को सुनता है और वहाँ से भी वो ज्ञान को चुरा लेता है। इस बात को आप याद रखिएगा मित्रों। तो चलिए जानते हैं। तो जूते का चप्पल का आपको खोलने के लिए एरिया कोई भी, तो सबसे पहला फोकस आपको करना होगा अपनी शॉप पर। अपनी शॉप, जो भी आप अपनी शॉप खोल रहे हैं, इसको इतना आपको बढ़िया इंटीरियर डिजाइन देना है। ऐसे आप मान लीजिए इधर से घुसना है, यहाँ पे आपका बैठने का होगा, यहाँ पे आप बैठेंगे, जहाँ पे आप ग्राहकों का स्वागत करेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। जैसे भी आपका गेट खुल रहा है, शीशे का गेट जो लगा है, जो भी आप लगाएं, जैसे कोई एंट्री कर रहा, आइए, अगर लेडीज है आइए बहन जी क्या चाहिए, आइए भाभी जी, जो जैसे उम्र, बच्चे हैं आइए बेटा क्या चाहिए, एक चेहरे पर मुस्कुराहट हो आपके हमजोली में, और भाई साहब क्या है, कैसे हैं, मतलब ऐसे आपको बात करना है जैसे इन्हें बहुत बरसों से जान रहे हैं। ऐसे है बहुत बरसों से जान रहे हैं आप। अच्छे से स्वागत करना, वेलकम आप खुद करेंगे, अच्छे से स्वागत करिए। अगर गर्मी का सीजन है तो आप अपने वहाँ पे मटका रख दीजिए, या ऐसा कोई पानी रख दीजिए, और ये डिस्पोजल गिलास रख दीजिए, लोग पानी पी ले। ठंडी का सीजन है तो कभी कभी आप चाय पानी वगैरह पिला सकते हैं। ये तो वेलकम हो गया। इससे एक आपसी दिल से जुड़ाव होता है, और आदमी जब दिल से आपकी दुकान से जुड़ता है तो अपना भी जोड़ता है और दूसरे को भी जोड़ता है। अगर बुजुर्ग हैं उन्हें बैठने के लिए स्थान दीजिए, उनका मान करिए, सम्मान करिए, उन्हें अपने पिता के बराबर का दर्जा दीजिए। माताएं हैं, बहनें हैं, आजकल ज़्यादा यही लोग खरीदते हैं और ये लोग जल्दी आकर्षित होते हैं। बच्चे हैं, प्रेम से, अरे बेटा पढ़ाई वढ़ाई ठीक से चल रही है, कैसे हैं आप, बड़े मस्त हैं, अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, क्या चाहिए बेटा, जूता चाहिए, कौन सा जूता बेटा, अच्छे, अरे चलिए बेटा मैं तुमको अच्छे से जूता, मतलब इतने अच्छे से बात करिए वो लड़का आपसे जुड़ा हो जाए। तो अगली बार क्या, अरे मम्मी वो अंकल वाली दुकान पे चलिए, वो दुकान बहुत बढ़िया है। तो आपका डेकोरेशन बढ़िया से शीशे में, और इसी शीशे में सारे जूते चप्पल रखे जाएंगे, और यहाँ पर आप बैठने की व्यवस्था कर दीजिए, सब लोग बैठकर देखें, आराम से देखें। तो सबसे पहले आपको दुकान पे फोकस करना होगा। फर्स्ट क्लास लाइटिंग होगा, डिस्प्ले नंबर 1 होगा। जितने बढ़िया दुकान का शोरूम होगा, जितने बढ़िया उसका डिस्प्ले होगा, उतने आपके ग्राहक, आज सब हवाई पे आते हैं, देखभाल में आते हैं। ये आपका मेंटेन हो गया, इसके लिए कोई नहीं। अब आपको एक सिलेक्शन आपको करना है, अब आपको दूसरी चीज पे फोकस करना है। दूसरी चीज पे क्या, आप मेरा वीडियो दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, तो हो सकता है कि आपके स्टेट में कोई और ब्रांड हो, आपके स्टेट में कोई और ब्रांड चल रहा हो, तो जो भी आपके स्टेट का ब्रांड है उसी ब्रांड को आपको चुनना है। चाहे हवाई चप्पल हुआ, चाहे दोस्तों जूता हुआ, चाहे बच्चों का हुआ, जो कुछ हुआ, आप एक लिस्ट बनाइए कि आप यह कौन सा ब्रांड आप पहनते हैं,
ये देख लीजिए। और अपने यार दोस्तों के पास पड़ोस से या जितने जानने वाले हैं आप देख लीजिए किस ब्रांड का, या किसी दुकान पे जाइए किस ब्रांड का ज़्यादा बिक रहा है, उसी ब्रांड का आप सिलेक्शन करिए, एक लिस्ट बनाइए। जूता लाइए, जूता ज़्यादा महंगा नहीं, मीडियम। अब इसके लिए सर्वे करना होगा जूता कैसे महंगा रखना है आपके एरिया में। क्या अगर आप सिटी में खोल रहे हैं तो सिटी में खोल रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इंस्टीट्यूट में बाहर से बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनका अलग ही फैशन होता है, या आप वीआईपी एरिया में खोल रहे हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं तो उनका भी एक अलग ब्रांड होता है, या आप ग्रामीण में खोल रहे हैं तो ग्रामीण में किस लेवल के लोग रहते हैं, यहाँ पे किस टाइप की जूता चप्पल पहनते हैं, इसको एक सर्वे करके वही रखना है, बहुत ज़्यादा कबाड़ नहीं भरना है। तो ये फायदा होगा सर्वे करने का, ये फायदा। तो सर्वे करने के उसी हिसाब से लिस्ट बनाइए और एक एक का, जैसे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर तक जो भी है एक एक साइज से 4-4, 5-5 पीस, 6-6 पीस आपको उठाने हैं। सारी चीज उठा करके, अभी ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा ब्रांड आपका इसी शीशे में भर दिया जाएगा। फर्स्ट क्लास शो लगेगा, बाहर से बढ़िया बोर्ड लगाइए, डिस्प्ले वाला बोर्ड लगाइए, एलईडी का बोर्ड लगाइए, लग जाए दिखेगा। और दुकान का नाम ऐसे रखिए ना किसी जात से हो ना नाम से हो, ऐसे दुकान के नाम रखिए सब लोग उस पर अट्रैक्टिव हो और सबकी जुबान पे याद हो जाए, फला स्पोर्ट की दुकान, फला स्पोर्ट के नाम का सिलेक्शन बढ़िया से कर लीजिए। एक काम कर लीजिए, आपका ये जूता चप्पल आके भर गए। अब इसी में कुछ आपको लोकल भी रखने हैं। लोकल में भी क्वालिटी के आते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी कैसे यहाँ मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे नई कंपनी अपने लॉन्च किए रहते हैं और जैसे हम बता रहे हैं कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं अपने क्वालिटी से, भले ही वो ब्रांड बनाने पे तुले रहते हैं, अभी नहीं है तो ऐसे कुछ आपको नई कंपनी मिल जाएंगे जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा और भी नए भी प्रोडक्ट रहेंगे। तो कुछ इसको भी आप रख लीजिए, 2 टाइप का रख लीजिए। अब यार 2 टाइप का रखेंगे और जो नई कंपनियां उनका थोड़ा सा और फैशनेबल रहता है और अट्रैक्टिव रहते हैं उनके डिजाइनिंग वगैरह, तो इसको भी रखेंगे। तो कुछ लोग जब यहाँ पे बैठ के देख देख के लेंगे तो कुछ ब्रांडेड लेंगे, कुछ वो भी ले लेंगे। अब आपका जूता चप्पल सब हो गया, अभी बात होती है इसे आप कहाँ से खरीदेंगे। इसके दोस्तों या तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ले लीजिए, अगर आपके पास पूंजी कम है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ले। हर एक डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं एक कंपनियों के यहाँ से, तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एक होते हैं कटिंग का काम करते हैं। 2 काम होता है, एक कटिंग का काम, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर से सस्ता आपको कटिंग के यहाँ कभी कभी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर को तोड़ना चाहते हैं, उनके कंपटीटिव में बेचते हैं, तो जो लोकल कंपनियों का माल रखे रहते हैं इस पे ज़्यादा कमाते हैं, और जो कंपनी वाला प्रोडक्ट होता है, जो कंपनी का ब्रांडेड होता है, इसे तोड़ कर बेचते हैं। ये उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, बिजनेस करने का उनका अलग सीक्रेट फार्मूला होता है। तो कटिंग वाले के यहाँ तो आपको जहाँ से सस्ता मिले, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से चाहे कटिंग वाले के यहाँ से, वहीं से आप माल उठाइए। ये अगर थोड़ी पूंजी से शुरू कर रहे हैं, अगर बड़ी पूंजी से शुरू कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट की राजधानी में चले जाइए। आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ की जो भी राजधानी है उस राजधानी में आप जाइए, तो राजधानी में कंपनी के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और उसी राजधानी में बड़े बड़े कटिंग करने वाले होते हैं जो कटिंग का बिजनेस करने, उनके यहाँ हर एक कंपनियों का आपको ब्रांड मिल जाएगा, लोकल और डुप्लीकेट हर एक कंपनी का उनके यहाँ ब्रांड मिल जाएगा। तो आप पहले ठहर के सर्वे कर लीजिए कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ सस्ता मिल रहा है या कटिंग वाले के यहाँ सस्ता मिल रहा है। जहाँ पे सस्ता मिल रहा है वहीं से लीजिए। ये आप सीखेंगे तो वहां से आप माल उठाइए। माल उठाने की बात आई, अब एक बार 2 बार आपको वहां जाके माल लेना पड़ेगा, उसके बाद आपका कांटेक्ट उनके पास हो गया, उनका कांटेक्ट आपके पास हो गया, फिर आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप ऑर्डर लगा देंगे, कौन सा कितनी पीस चाहिए, आप उनके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देंगे, माल आपके पास आ जाएगा। अब आप समझ गए माल कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, ये भी आप समझ गए। ये कुछ दिन तक कर चलना है। तो जब आपकी दुकान धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी तो हर एक कंपनी के क्या होते हैं, सेल्समैन होते हैं, हर एक कंपनी के एरिया मैनेजर होते हैं। तो सेल्समैन कुछ दिन बाद आपकी दुकान जब चलने लगी खुद आपके पास आएंगे, आपसे ऑर्डर लेंगे, मैनेजर उनके आएंगे, आपसे ऑर्डर लेंगे, तो आपके ऑर्डर लेने के बाद आपका माल आपकी दुकान पे खुद आ जाएगा, आपकी दुकान चलने लगी। अब आपको यहाँ पूंजी भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो डायरेक्ट कंपनी से आते हैं सेल्समैन ना, ये आपको 21 दिन की साइड पर देते हैं। साइड क्या होता है, 21 दिन की छूट पे देते हैं। आपको 21 दिन वाला चेक देना पड़ेगा, 21 दिन बाद ये आपका चेक लगा देंगे और आपको माल भेज देंगे, और आपकी दुकान चलने लगी 10 दिन में तो आपका माल निकल गया। तब इन्हीं की पूंजी से आप कमाएंगे, पूंजी भी नहीं लगता। दोस्तों आज हमारी दुकान में दोस्तों कम से कम 50 लाख का माल होगा,
एक भी पूंजी अपनी नहीं है। एक कंपनी से माल लेते हैं, दूसरे को पैसा देते हैं, दूसरे का माल लेते हैं, तीसरे को पैसा देते हैं, तीसरे को माल लेते हैं, चौथे को पैसा देते हैं। हमको 21 दिन की साइड मिलती है, सबका पैसा अप डाउन होता रहता है। ये लेकिन पुरानी दुकान पे हो जाएगा, आपको खुद माल मिलता रहेगा। तो ये आप समझ गए, आपका माल आ गया, फिर आपको माल लेने की जरूरत नहीं। अब आपको मिलता कितना ये है, जूता चप्पल कितना भी ब्रांडेड हो, ये दोस्तों 25% से लेकर 40% तक मिलता है। 25% से 40% तक। अब ये 25 से 40 तक, अब हमने जैसे बताया था कितनी दुकानें खुलती हैं और बंद हो जाती, क्यों बंद हो जाती। अब ये जो परसेंटेज पे पाए हैं, अब जैसे मान लीजिए कोई 800 का जूता है, इसको अगर कोई 25% पे बेच रहा है दोस्तों, इसे कोई 800 में 800 MRP का, कोई 800 में बेच रहा है, कोई 800, जबकि इसका 25 60 200 इस पे उसका प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको कोई कम से कम बेचेगा 15% पे बेचेगा, मार्जिन पे 15 से नीचे कोई नहीं बेचता, 10% छूट देते। यहां तक कि दोस्तों कितने लोग तो MRP पे ही बेचते हैं। ब्रांडेड कंपनियों के जैसे 800 रुपये लिखा है, 825 रुपये अगर लिखा है, 800 पूरा नहीं लिखा रहता है, या तो 825 लिखा रहेगा, 899 लिखा रहेगा, कुछ लिखा है, तो आपको वहीं 45 रुपये छोड़ के 850 ले, कहीं पर ब्रांडेड कंपनी भैया कुछ नहीं मिलता। सॉरी दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ समझाने के लिए, कहते कुछ नहीं, कितना भी ब्रांडेड कंपनी हो 25% तो मिलता ही मिलता है, तो कहते कुछ नहीं मिलता है, तो वही सफल नहीं होते हैं। तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे कितने परसेंटेज पे काम करना है, ये आप समझ गए। कितने लोग MRP पे बेचते हैं, और इसी में जो बिजनेस करते करते सीख गए, ये 15% पे बेचेंगे, तो 15 8 120, तो भी 120 रुपये वो कमा रहे हैं, 120 रुपये कमा रहे हैं। आप इनके यहाँ जा रहे हैं, एक पीस पे 120 रुपये कमा रहे हैं। अब इसी को जो यहाँ पे आपके यहाँ नॉन ब्रांडेड है, नॉन ब्रांडेड पे दोस्तों 40% से लेकर 50% मिलता है। अब ये 40-50% पे 20% छोड़ देंगे तो भी 20% यहाँ मिल रहा है, तो वहाँ 20% उधर कमा लेंगे, तो मिला जुला के आपका एक एवरेज व्यू 25% का जाएगा, एक एवरेज प्रॉफिट 25% का जाएगा। तो चलिए हम 20% एवरेज भी मान लेते हैं, 20% पे आप कमाई कर रहे हैं, तो 20% पे अगर कमाई कर रहे हैं, 20% डेली हो रहा है, एक महीने का 30 दिन होता है, 600% महीने का जा रहा है, और एक साल का 7200% आपका पैसा जा रहा है, 7200%। घाटा होने का साला कोई सवाल ही नहीं होता है, बस आप नहीं कर पाए। एक तो एक तकनीक से आप कर सकते हैं, लेकिन जब भी बिजनेस करना ये मत सोचना इतने में पड़ा हम इतने में बेचेंगे, आप परसेंटेज पे बिजनेस करना, आप परसेंटेज पे बिजनेस करना, कभी फेल नहीं हुए। आप ये सोचिए कि हम बैंक में पैसा डाल रहे हैं, वहां तो हमको 4% मिल रहा है, तो जान लो हम अपना परसेंट पे बिजनेस कर और नंबर 1 बिजनेस कर रहे हैं। इस फार्मूले से आप पूरे भविष्य में कहीं भी दुकान खोल लीजिए, फेल नहीं होगे। कौन सा फार्मूला है, अब इसके लिए कैसे ग्राहक को अट्रैक्टिव करना है वो भी हम बताएंगे। तो दोस्तों ये है दोस्तों 10% पे, 10% में जूते का बिजनेस कोई नहीं करता, कोई नहीं करता है, कोई कितने भी दुकानदार। 10% पे सिर्फ होलसेल का काम होता है, होलसेल का काम 10% पे होता है। और आप 10% का रिटेल में कर दीजिए, और होलसेल का रिटेल का दोनों आपके यहाँ 2 टाइप के माल ले जाएंगे। कौन ले जाएंगे, 2 टाइप का, एक होलसेलर ले जाएगा, एक रिटेलर। आप रिटेलर को दीजिए 10% पे, आप जो आपके यहाँ आके कस्टमर आ रहे हैं, और होलसेलर को दीजिए 5% पे। देखिए ऑटोमेटिक चलेगा। अब मान लीजिए कोई आपका 200 रुपए का जूता है, 200 रुपए का चप्पल है, इसे 5% रिटेल पर दे रहे हैं, तो 2 पंचे 10 रुपए आपको इस पे प्रॉफिट मिल रहा। कितना मिल रहा, 10 रुपए। अब आपके यहाँ जो आएगा रिटेलर, वो थोड़ा सा तो थोड़ी माल लेगा, 10 पीस लेगा, 50 पीस लेगा, कुल मिला जुला के आपसे 10-15 हजार के खरीदारी करेगा। कितने दुकानदार आपके यहाँ बन जाएंगे, 50,000 की खरीदारी करेंगे। अब 50,000 पे कोई 5% ले रहा, तो आपको 2,500 रुपये प्रॉफिट हो गया, एक कस्टमर से हो गया। ये तो रिटेल का बात हो गई। अब यहीं पे आप जो फुटकर में बेचेंगे 10% पे, अब 10% पे जो आपका 200 का खरीद है, जो आपका 200 का रुपए में आप बेच रहे हैं, इस पे आपको 10% मिल रहा है, तो ये आपको 180 रुपए, मान लीजिए आपको 180 रुपए मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 20 रुपए पीस मिल रही है, 20 रुपए पीस मिल रही है, 20 रुपए पीस। अरे यार 10% मतलब 300% हुआ महीने का। अब 300% का मतलब 100 रुपए का 300 रुपए, यानी 3 गुना हो गया आपका। आपका पैसा एक महीने में 3 गुना हो गया। अब एक साल में कई गुना होगा, आप खुद जोड़ लीजिए। एक महीने में जब 3 गुना हो रहा है, साल भर में कितना होगा, 3600 गुना पैसा हो जाएगा।
किसी में नहीं होता। आपको ग्रो करना, नंबर 1 पे जाना, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अलावा और कोई चारा नहीं है आपको आगे बढ़ने का, आपके सपने को पूरा करने। तो आपका इतना हो गया, लेकिन यही याद रखना, यही सूत्र है इतना परसेंट पे। अब आप कैसे आपके पास ग्राहक आएंगे, कैसे आप जनाएंगे, इसके लिए आपको एक टेक्निक अपनाना होगा। आप एक बोर्ड छपवाइए दोस्तों। क्या छपवाइए? एक बोर्ड। और ये बोर्ड आप छपवाइए। अब बोर्ड पे आप जिस कास्ट से क्या हम नहीं जानते, लेकिन उसी में किसी एक दिन का आप निर्धारित कर लीजिए। निर्धारित कर लीजिए कि मैं हफ्ते में 2 दिन रेट टू रेट बेचूंगा। वहां पे लिख दीजिए आज का ऑफर। आज का ऑफर, जैसे मान लीजिए पिताजी आपके नहीं, आपके दादाजी नहीं है, तो ये होगा दादाजी की याद में, तो वहां लिख दीजिए आज का ऑफर कोई आएगा भैया, ये छूट है। जो ब्रांडेड, अब किसी ब्रांडेड वाले पे, जो ब्रांडेड जूता चप्पल है, जो भी नाम है वो नाम रख दीजिए और बता दीजिए इतना परसेंट आज का रेट, खरीद रेट पे आपको मिलेगा। आज का रेट, उसका रेट लिख दीजिए और एक खुला रेट लिख दीजिए कि आज का रेट है। तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, तो वो रेट देख के कस्टमर आएगा। मान लीजिए कोई ब्रांडेड जूता है किसी नाम का, मान लीजिए स्टैंडर्ड नाम का कोई चप्पल है, बहुत बिकता है, बहुत बिकता है, स्टैंडर्ड ब्रांड है, और इसकी एमआरपी 200 रुपए है। इसकी एमआरपी कितना है? 200 रुपए। अब 200 रुपए ये मार्केट में कितने में बिक रहा है? 200 रुपए में। नहीं तो कोई बेच रहा है 180 रुपए में, इससे नीचे नहीं बेच रहा है, इससे नीचे नहीं तो 190 रुपए में बेच रहा है। अब इसकी एमआरपी 200 रुपए है। ये आपको पड़ा है 30% प्रॉफिट, 30% माइनस 3 दूनी 60 रुपए, 140 में पड़ा है। तो 140 में आपको पड़ा 10% प्लस कर दीजिए, इसको लिख दीजिए 160 रुपए। उस चप्पल का नाम लिख दीजिए, आज का रेट इतने में आपको मिल रहा है। और जब वो कस्टमर आए तो आप उन्हें समझाइए भैया हफ्ते में 2 दिन हमारे यहाँ या दादा जी की याद में, या जो आप धर्म जोड़ते हो, जैसे मंगलवार है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की ओथा में, या जो देवी देवता मानते हैं जो इनकी याद में आज का दिन हम रेट टू रेट बेचते हैं, यानी खरीद रेट पे दे रहे हैं। तो इसमें कोई दुकानदार भी विरोध नहीं कर सकता है। कोई दुकानदार, भाई हम खरीद रेट पे दे रहे हैं, हम अपने पिताजी की याद में जान लीजिए दान दक्षिणा दे रहे हैं, जान लीजिए हम दान दक्षिणा दे रहे हैं, इसलिए हम इस रेट पे बेच रहे हैं, तो कोई आपको इतराज भी नहीं करेगा। तो हम ऐसे रेट लगा देते तो आपके यहाँ वो कस्टमर आता रहेगा। तो ये होगा भैया चलिए इस दो दिन दोस्तों, 2 दिन आप फुर्सत ही नहीं पाएंगे, रेट लगाना पड़ेगा। ये बोर्ड का रेट इनकी याद में, दादाजी की याद में, माताजी की याद में, पिताजी की याद में, या मैं ये दान, जब कस्टमर आए तुमसे बता दीजिए भैया यही पैसा मैं दान देता था, तो यही पैसा मैं आप लोगों को छूट दे रहा हूँ। या गरीबों के लिए, या स्टूडेंट के लिए, हमारा स्टूडेंट के लिए स्पेशल ऑफर, टीचर के लिए स्पेशल ऑफर, या जो आर्मी के परिवार हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर। किसी की चीज के लिए एक चीज आप निर्धारित कर लेंगे तो उसमें कोई दुकानदार आपका विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई हमें दान दे रहे हैं, हम दक्षिणा दे रहे हैं, अपने खरीद रेट पे बेच रहे हैं, तो भी आप वहां पे 10% कमा रहे हैं, तो भी आप वहां पे 10% कमा रहे हैं। इस तरह से ग्राहक को बोला जाता है, बुलाया जाता है, और ये सारी तकनीकें लगा के आप कभी भी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों 10% पे आप करिए, 20% पे करिए, लेकिन इससे ज़्यादा प्रॉफिट पे मत करिए। 3 रेट पे आप बिजनेस करिएगा, 5% रिटेल के लिए, 10% फुटकर में, 15% फुटकर में। ये ऑफर वाला रेट हो गया जिस दिन ऑफर लगाएंगे, बाकी दिन में आप 15, 10, 20 का 3 रेशियो लेकर के आप अपना बिजनेस करिए। आप कभी बिजनेस में फेल नहीं होगे, जो भी बिजनेस करिएगा। अब ये तो हो गया ऐसे में। अब इसी में एक अपना ब्रांड आपको घुसाना है। क्या ब्रांड घुसाना है? अभी हमने जल्दी में लॉन्च किया। ये आप देख रहे हैं, ये जूता देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से जूता बनता है। आपको इसे मैन्युफैक्चरिंग अगर आप डाल रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डालने के लिए आपको कम से कम 20 लाख रुपए लगेगा, 10 लाख रुपए लगेगा। ऊपर से आप जमीन चाहिए, जमीन के साथ साथ रॉ मटेरियल रखना होगा, एक्सपीरियंस टीम रखना होगा, उसके बाद इसे बेचने के लिए आप स्टॉक रखना पड़ेगा। बहुत सारी समस्याएं होगी, लेकिन यही बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले आप प्रोडक्ट बनवाइए। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक ब्रांड नेम चाहिए, कोई भी अच्छा सा नाम आप चॉइस कर लीजिए। अब उस अच्छे से नाम का आपको ट्रेडमार्क करवाना है, यानी कि रजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड क्या होता है? ये सरकार की एक साइट होती है आईपी इंडिया। ये आईपी इंडिया पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं आपके नाम से। जो आपने नाम चॉइस किया प्रोडक्ट का, वो आईपी इंडिया पे रजिस्टर्ड हो गया। अब इस नाम से ऑल इंडिया में कोई नहीं रख सकता है, सिर्फ ये आपके नाम से सेफ हो गया। कितने दिन के लिए? 10 साल के लिए सेफ हो गया। 10 साल बाद फिर रिन्यूअल होता है।
10 साल बाद फिर रिन्यूअल होता है, इसके कुछ सरकार चार्ज लेती है अब 10 साल तक। तो यहीं पे ब्रांड बनाया जाता है। अब इसी को आपको नाम ले लिए, अब आपके पास जीएसटी नंबर है, ये बस और कुछ नहीं चाहिए। अब आप जीएसटी नंबर और ये नाम लेकर के आप चले जाइए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब आप कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहाँ है, तो उसके लिए भी कुछ नहीं, आपके पास गूगल है, गूगल पे डालिए थर्ड पार्टी जूता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या चप्पल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आपको सारी कंपनियों को डिटेल आ जाएगा। आप देहरादून चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, हरिद्वार, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, सब बड़े बड़े, लुधियाना, सब बड़े बड़े सिटियों में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वहाँ पे जाइए, आपको जिस क्वालिटी का चाहिए उस क्वालिटी का आप जूता बनवाइए। आपके मार्केट में किस टाइप का जूता ज़्यादा चल रहा है, किस डिजाइन का ज़्यादा चल रहा है, वही डिजाइन उठा लीजिए, उनसे जाइए, वो जूता बनवाइए, वो जूता बनवाइए, मार्केट में लॉन्च करिए। चाहे जूता बनवाइए, चाहे चप्पल बनवाइए, जो कुछ बनवाना है आप वो बनवाइए, लॉन्च करिए, अपने प्रोडक्ट के पॉपुलर करिए और इसे अपने दुकान में बेचिए। अब अपने दुकान में बेचने के लिए जो जूता आप दूसरे का बेच रहे हैं उस पर आपको 25% बन रहा है, जो आप अपना बेचेंगे। अब आपको अपने पे क्वालिटी पता है आपकी, लेकिन याद रखिएगा कभी क्वालिटी से समझौता मत करिए। क्वालिटी और नॉन क्वालिटी में सिर्फ 20% का अंतर आता है। यही क्वालिटी का प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे 200 रुपये लागत लगेगा, और यही नॉन क्वालिटी में लॉन्च करेंगे 180 का आएगा, बस 20 रुपये का। और यही 20 रुपये के चक्कर में लोग धोखा खा जाते हैं और क्वालिटी से समझौता कर जाते हैं और मिट जाते हैं। तो इसलिए कभी भी क्वालिटी समझौता मत करिए, नंबर 1 जूता लॉन्च करिए और क्वालिटी बेस्ट रखिए। ना उसकी सीलन टूटना चाहिए, उसके रॉ मटेरियल, उसके फोल वगैरह नंबर 1 होनी चाहिए। जब इस ढंग से आप बात करके बना के रखेंगे तो जो आप अपने शोरूम में उसे फ्रंट पे रखिए, सामने रखिए, लोग उसे देखेंगे, उसे ज्यादा मोटिव करिए, भैया इसे आप लीजिए, बहुत अच्छा है, मैं इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ, 1 साल 6 महीने जिस हिसाब से आप रॉ मटेरियल प्रयोग किए उसी हिसाब से गारंटी लीजिए। भैया बीच में कुछ होता लाके आप मेरे मुंह पे मार जाइए और पूरा नगद पैसा आप ले लीजिए। तो इतना जब कमेंट के साथ आप बेचेंगे तो लोग यही लेंगे और आपका एक दिन ब्रांड बन जाएगा। अब जो आपने अपना बनवा के लाया है और दूसरे पे आपको 20% पे प्रॉफिट हो रहा, यही आपका दुगने में, जैसे जो 200 में बना है 400 में आप बेचेंगे सारे, तब भी आपको सस्ता मिलेगा, तब भी ये ब्रांडेड कंपनियों से सस्ता आप बेचे, यानी कि 200 को बेचेंगे 200 आपका प्रॉफिट है, यानी कि दुगने की प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप तोड़ के बेचिए, आप अपने में कमाइए, अपने में खूब फोकस करिए, लेकिन इसके लिए पहले कस्टमर को बुलाइए, अपनी दुकान को बढ़ा दीजिए। इस ढंग से दोस्तों आप कभी फेल नहीं होंगे और अपना ब्रांड भी बन जाएगा। अब जो आपके यहाँ रिटेलर ले रहे हैं उन्हें आप दे दीजिए। अब यही में एक अपने यहाँ सेल्समैन भी रख सकते हैं। अब आप एक सेल्समैन रख लीजिए, अब आप दुकानों पे सप्लाई कराइए, अपने ब्रांड को सप्लाई कराइए, जो और कंपनियों की एजेंसी है वो भी। लेकिन एक कभी मत बताना कि हमारा अपना ब्रांड, बता देना कि मैं इसकी एजेंसी ले आऊँ। जिस दिन आप दुकानदार से बता देंगे, जिस दिन आप कस्टमर से बता देंगे कि ये हमारा अपना ब्रांड है, तो आपको कहें भैया इनका ब्रांड कौन से है, कंपनी लॉन्च, और फलाने तो हैं KF कंपनी लॉन्च कर दिए, इनके प्रोडक्ट में कौन सी क्वालिटी है, तो ये आपको हंस निगाह में गिर जाएंगे। एक कभी मत बताना, ये कहना भैया ये नई कंपनी है लेकिन दूसरे स्टेट में नंबर 1 की प्रोडक्ट है, इसे मैंने लॉन्च किया और पूरी मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ऐसे कहना कि इसकी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, हर एक प्रोडक्ट की कोई भी कमी आती है तुरंत आप हमें वापस करें। तो जब गारंटी लेंगे तो दुकानदार भी आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा और कस्टमर खरीद, लेकिन खोलना नहीं अपना राज, मैंने हमारा अपना प्रोडक्ट। किसी से मत, यार दोस्त से किसी भी मत खोलना, नहीं तो ऐसे खुलते खुलते भेद खुल जाता है। इसीलिए कहा गया है ज्ञानी बुद्धिमान लोग अपने गुप्त सीक्रेट बातें कभी किसी से नहीं बताते। तो इसलिए गुप्त सीक्रेट बात है, किसी से शेयर मत करना कि हमारे अपना प्रोडक्ट, हमारी अपनी कंपनी है। कंपनी चल जाएगी, बढ़िया हो जाएगा, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन जाएगी और वो ब्रांड बन जाएगा, तब आपके लोगों के सामने जब आप आएंगे या लोगों के सामने उस प्रोडक्ट को खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा, तो सब यही कहेंगे भैया ये तो छुपा रुस्तम निकला, ये तो छुपा रुस्तम बहुत बड़े, इतने बड़े कंपनी का मालिक है और हमारे आपके बीचों में रहता था, इसे पता नहीं, हम लोग जान ही नहीं पाए, इसने कभी हमसे नहीं बताया, यार ये तो बड़ा छुपा रुस्तम। तो दोस्तों ये सब बिजनेस करने की तकनीकी होते हैं और ये सब आप सीखते हैं जब बिजनेस खुद करते हैं। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुरंत पूछिए, वही जानकारी हम आपको दे देंगे और एकदम सफल बिजनेसमैन आपको बना देंगे।